तो स्वागत है आपका सावन कंप्यूटर के ऑनलाइन चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेडी कांस्टेबल इन बिहार के स्वाभिमान बटालियन के सिलेबस पर। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना द्वारा बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही के रिक्त पदों पर अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। विज्ञापन संख्या है 1/2020। पाठ्यक्रम है, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान विषयों में लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट के समकक्ष होगा। मतलब इंटर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से विस्तृत पाठ्यक्रम प्राप्त किया जा सकता है। संक्षेप में इस प्रकार दिया गया है। हिंदी जो पेपर रहेगा, हिंदी रहेगा, उसमें गद्य होगा और पद्य होगा। दो भाग है हिंदी का, गद्य और पद्य। गद्य में कहानी होंगे प्रेमचंद के पूस की रात, रामचंद्र शुक्ल कविता की परख, कुमार गंधर्व का, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के विषय में, विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर का आंखों देखा गदर, सत्यजीत राय का चलचित्र, भोला पासवान शास्त्री का मेरी वियतनाम यात्रा, कृष्ण शोभती का सिक्का बदल गया, फणीश्वर नाथ रेणु का उत्तरी स्वपन परी, हरिशंकर परसाई का एक दीक्षांत भाषण, ओदोलेन स्मेकल का सूर्य सांस्कृतिक निबंध है, मेहरुन्निसा परवेज का भोगे हुए दिन, कृष्ण कुमार का बुनियादी शिक्षा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का बाल शर्मा भट्ट का, शिव पूजन सहाय का रामधारी सिंह दिनकर, विष्णु प्रभाकर अज्ञेय, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, नामवर सिंह, जयप्रकाश नारायण, पद्मा सचदेव, दलित आत्मकथा और उदय प्रकाश, पंकज विष्ट, जे कृष्णमूर्ति आदि का गद्य भाग से रहेगा। पद्य भाग में विद्यापति का कबीर, मीराबाई, सहजोबाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह, नरेश सक्सेना, अरुण कमल, जयसी, सूरदास, नवादास, ताज बीवी, चांद बीवी, घनानंद, भूषण, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, राजकमल चौधरी, विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेन्द्रपति गगलगिल। इन कवियों की कविताओं से संबंधित प्रश्न होंगे। हिंदी विषय में इतना ही है। इसके बाद अंग्रेजी आता है। अंग्रेजी में प्रिपेयरिंग नोट एंड राइटिंग समरी ऑफ गिवन पैसेज दिया रहेगा, उसका नोट और समरी तैयार करना है। दूसरा है कंप्रीहेंशन ऑफ अनसीन फैक्चुअल इमेजिनेटिव पैसेज, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसमें कंप्रीहेंशन दिया रहेगा और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जिसका आपको जवाब देना है। रीडिंग ऑफ टेल्स, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट प्लेस, इसमें छोटे कहानी दिया रहेगा, जिसको पढ़कर आपको उसका उत्तर देना है। रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेटिव पीसेस, ऐसे को पढ़ करके उसका उत्तर देना है। रीडिंग पोएम फॉर एंजॉयमेंट एंड अंडरटेकिंग, अब पोएम दिया रहेगा और उसका क्वेश्चन का आंसर देना है। फ्री कंपोजिशन ऑन फैमिलियर कंटेम्प्रेरी इशू, ये कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन इशू पर कुछ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। रजिस्टर ऑफ इंग्लिश, वेरियस रजिस्टर्स ऑफ इंग्लिश, क्या कौन सा रजिस्टर होता है उसके बारे में जानकारी। ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेशन के बारे में भी पूछा जाएगा। ग्रामर आइटम, ग्रामर भी पूछा जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंग्लिश का भी सिलेबस काफ़ी फास्ट सा दिखता है। प्रेसिस राइटिंग है। कंप्रीहेंशन ऑफ अनसीन इमेजिनेटिव पैसेज, ग्राफ, चार्ट, टेबल, रीडिंग ऑफ टेल्स, शॉर्ट स्टोरी, रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेटिव पीस एसे, रीडिंग पोएम फॉर एंजॉयमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, प्री कंप्रीहेंशन ऑन फैमिलियर कंटेम्प्रेरी इशू,
वेरियस रजिस्टर इंग्लिश, वही सब चीज़ है। मतलब गद्य भाग से भी वही चीज़ और पद्य भाग से भी, मतलब पोएम भाग से भी वही चीज़ है। स्टोरी का आधा रहेगा और आधा पोएम से रहेगा, इसका आपको उत्तर देना है। देख के तो नहीं लगता है कि ये कांस्टेबल का सिलेबस है, किंतु दिया यही गया है। मैथ में समुच्चय से रहेगा संबंध और फलन, गणितीय तर्कशास्त्र, बुलियन बीजगणित, अनुक्रम और श्रेणी, सम्मिश्र संख्याएं, द्विघात समीकरण और व्यंजक, संचय और क्रम संचय, गणितीय आगमन का सिद्धांत, द्विपद प्रमेय, रैखिक असमीका, कुछ प्रमुख अनंत श्रेणी। त्रिकोणमिति रहेगा, नियामक ज्यामिति रहेगा, शंकु खंड, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, कलन का भाग, सांख्यिकी प्राथमिकता। इसके बाद जीके में रहेगा आपका हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, उसी का मीनिंग, स्कोप, प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड, एंशियंट सिविलाइजेशन, अर्ली इंडियन रिलीजियस, जिसमें कि बुद्ध, जैन, ये सब आता है, सिविज्म, द मेडिएवल ऑर्डर, मध्यकालीन का, व्हीकल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, नए जमाना का व्हीकल के बारे में, गाड़ियों के बारे में, मॉडर्नाइजेशन, एफर्म, स्प्रेड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, थ्री आइडियोलॉजिस्ट एंड देयर म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, फैसिज्म, नाजिज्म, ये पूरा वर्ल्ड का भी इसमें पूछा जा रहा है। यूएनओ है, लीग ऑफ नेशन है, कोल्ड वार है, मतलब भारतीय इतिहास के साथ साथ पूरे विश्व का इतिहास इसमें रहेगा। द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल के बारे में है। रेवेन्यू सेटलमेंट है, जिसमें कि आपका और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉलिसीज ऑफ एक्सप्लेशन, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 की क्रांति, काउज, नेचर और उसका इफेक्ट, प्रभाव, कारण, प्रकृति और प्रभाव, द इंडियन अवेकनिंग इन 19वीं सेंचुरी में भारतीय पुनर्जागरण, द नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन 1918 से 1947 के बीच, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, मतलब पार्टीशन मतलब विभाजन और स्वतंत्रता, विजन ऑफ द न्यू स्टेट, नया स्टेट का विजन। भूगोल में फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल के बारे में, अर्थ हो गया, लैंड फॉर्म हो गया, क्लाइमेट है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ना, आर्थिक भूगोल, रिसोर्स हो गया, जैसे खनिज क्या है, साधन क्या है, मेन एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में, मेन क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का प्रमुख फसल के बारे में, मेजर इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, बड़े बड़े इंडस्ट्री, विश्व के बड़े बड़े इंडस्ट्री के बारे में। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आदमी के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, उसका कंसेप्ट, एज, रेशियो, रूरल, ह्यूमन एक्टिविटी में प्राइमरी एक्टिविटी, कंसेप्ट ऑफ चेंजिंग ट्रेंड, गैदरिंग, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जुट रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कुछ नया चीज़ बनाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट है, तो इसके संबंध में रहेगा। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट के बारे में, लैंड ट्रांसपोर्ट क्या क्या चीज़ है, रोड, रेलवे, एयर, वाटर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में, ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, इंट्रोडक्शन, लोकेशन, नेबरहुड रिलेशन, मतलब पूरा भारतीय भूगोल, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल सब तो रहेगा ही, साथ ही विश्व के बारे में भी, विश्व के भूगोल को भी पढ़ना है। फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रेनिंग सिस्टम, पानी कैसे ड्रेनेज होगा, ड्रेनेज सिस्टम कैसे रिजर्व रखा जाएगा पानी को, इसके बारे में है। क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन, नेचर। इसके बाद राजनीति शास्त्र से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो राजनीति शास्त्र में है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी, स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, कैसे राज्य का उदय हुआ उसके बारे में थ्योरी क्या है, सोवरेनिटी, लॉ कॉन्सेप्ट, जस्टिस, इक्वलिटी, राइट, ड्यूटीज, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा,
चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, स्टेट लेजिस्लेटिव, इंडियन जुडिशरी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड चैलेंजेस, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। भौतिकी से भी क्वेश्चन रहेगा, पूरा का पूरा भौतिकी दिया गया है। लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, मोशन सिस्टम, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, हीट, इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑप्टिक्स। कुल मिला के काफ़ी हार्ड सिलेबस होने जा रहा है। रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, परमाणु की संरचना, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, तत्वों का वर्गीकरण और गुणों का वर्गीकरण, रासायनिक बंधन और आणविक संरचना, पदार्थ की अवस्था, गैस एवं द्रव, ऊष्मागतिकी, साम्य, रेडॉक्स समीकरण, हाइड्रोजन ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक और निर्माण के गुण, कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन, एल्काइन, पर्यावरणीय रसायन, ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक गतिकी, सतह रसायन, तत्वों का अलग करने के सामान्य सिद्धांत की प्रक्रियाएं, वर्ग 15, 16, 17, ये आवर्त सारणी के बारे में है। समन्वयक यौगिक, एल्केन तथा एल्किन्स की हैलोजन यौगिक, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो इस प्रकार से इसका भी सिलेबस काफ़ी हार्ड ही दिया गया है। जीव विज्ञान, सजीव जगत की विविधता, सजीवों की जटिलता, कोशिका, मतलब पूरा का पूरा किताब उठा करके दे दिया गया है कि आप पढ़ते रहिए। तो इसके बाद अर्थशास्त्र भी है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स के जो टर्म होते हैं वो सारे चैप्टर इसमें पूछे जाएंगे। कुल मिला के काफ़ी हार्ड सिलेबस है। और जो इसकी भर्ती प्रक्रिया है उसमें लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका सिलेक्शन और मेरिट बनेगा। तो ऐसा सिलेबस देख करके और इसका क्वालिफिकेशन देख करके तो ऐसा लगता है कि इसका कट ऑफ 40 से 50% के आसपास रहने वाला है। तो ये था इसका पूर्ण सिलेबस। एग्ज़ाम के डेट भी निकल चुके हैं, आप सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। गुड लक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।